हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 7 हार के जीत, जिसके लेखक है सुदर्शन, जिनका जन्म 1896 में और जिनका निधन 1968 में हुआ है। ठीक है। सुदर्शन का मूल नाम था बद्रीनाथ शर्मा और इनका जन्म हुआ था पंजाब के सियालकोट में हुआ था। ये 6वें दर्ज में थे और तभी ये जब 6वें दर्ज में थे तभी उन्होंने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह इन्होंने भी सबसे पहले उर्दू में से लिखना स्टार्ट किया था और इसके बाद वे हिंदी में लिखने लगे। कहानी, नाटक और तथा उपन्यास लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था। ठीक है। तो इस कहानी में हमको सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान किया गया है। एक प्रधान कथा है, या ये जो आपको जो कहानी दिख रही है ये भी यहाँ पे सुदर्शन ने ही लिखा है। सुदर्शन आपके कवि ने ही लिखा है, जो मानव भावनाओं पर आधारित है, जो मानव की जो भावनाएं हैं उनके ऊपर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़ा की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंची है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको इस कहानी के दौरान में बताया जा रहा है कि बाबा भारती नाम के एक बाबा होते हैं जिनके पास एक अनोखा घोड़ा होता है और वो चर्चा उस घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है और जो खड़क सिंह है वो धोखे से उनका घोड़ा जो है वो ले जाता है, लेकिन बाबा भारती जो है वो एक बात उस घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। और यहाँ पे जो बाबा भारती है वो डाकू खड़क सिंह को कुछ ऐसा कहते हैं जिससे डाकू खड़क सिंह को उनका घोड़ा लौटाने पर उसको मजबूर कर देते हैं और उसी बात से डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया जाता है। मतलब डाकू ने जो अपना हृदय है उसका परिवर्तन कर दिया और इस बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। और इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित का एक आकांक्षा आदि मूल्यों की समाविष्ट किया गया है। इस कहानी में आपको विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित, इस सारे चीजों का आपको यहाँ पे समाविष्ट किया गया है। ठीक है। यानी ये सारी बातें आपको यहाँ पे दर्शाई गई हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता है। यहाँ पे माँ और बेटे, खेत, किसान और उसके लहलहाते खेत, और यहाँ पे बाबा भारती और उसके घोड़े को बात की जा रही है कि माँ जो है, माँ को अपने बेटे से मिलने के बाद उसको देखने में जो आनंद आता है, किसान को जो अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता है, यहाँ पे जैसे कि आप, इनका नाम ही बाबा भारती है तो ये तो बाबा थे, तो यहाँ पे ये जो भगवत भजन जो करते थे उससे जो समय बचता था वो अपने घोड़े को अर्पण कर देते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था और बलवान था। बाबा भारती का जो घोड़ा था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, यानी कि उनके पास जैसा घोड़ा था वो और किसी के पास कोई भी इलाके में वैसा घोड़ा नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती ने उस घोड़े का नाम सुल्तान पाड़ा था और वह उन्हें सुल्तान कहकर बुलाते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न रहते। बाबा भारती उसको अपने हाथों से दाना खिलाते थे उसको, और फिर उसको देख देख कर हमेशा प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाबा, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी घृणा थी। बाबा भारती ने अपना रुपया, पैसा, माल, असबाब, सब कुछ, जमीन, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था। उनको किसी से मोह नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नगर के जो जीवन है उससे भी वो घृणा करने लगे थे। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे, भगवान की भजन करते थे। वो जो बाबा भारती है वो अपने गांव के बाहर, यहाँ पे उनका गांव, और गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में ही वो अपना भजन करते थे। और मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा ऐसा उन्हें लगने लगा था। बाबा भारती को ऐसा लगता था कि मैं, सुल्तान किसका नाम था? उनके घोड़े का, तो मैं अपने सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा ऐसा उनको लगता था। वे उसके चाल पर लट्टू थे, यानी वे उसके चाल पर मोहित थे। कहते थे बाबा भारती, ऐसा कहते थे कि वो ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है, जैसे मोर घटा, मतलब
जैसे मोर घटा को अपना देखकर किस तरह से नाचता है, उस तरह से वो चलता है। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था। बाबा भारती हमेशा शाम को सुल्तान पर चढ़कर 8 से 10 मील का वो चक्कर काटते थे, और जब तक वो चक्कर नहीं लगा लेते तब तक उनको चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह नाम का एक व्यक्ति था जो उस इलाके यानी जहाँ वो रहते थे उस इलाके का वो बहुत ही जाना माना डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, लोग खड़क सिंह का नाम सुनकर ही कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँचे। और यहाँ पे बाबा भारती का जो घोड़ा है सुल्तान, उसकी कीर्ति यानी कि उसका जो प्रशंसा है वो यहाँ सुल्तान का जो प्रशंसा है वो खड़क सिंह के कानों तक पहुंच गई, और उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया, यानी कि वो चाहता था कि वो भी उस घोड़े को देखे। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। यहाँ पे वह एक दोपहर को बाबा भारती के पास आता है। खड़क सिंह जो डाकू था एक दोपहर को बाबा भारती के कुटिया में आता है, वहाँ पे आता है और वहाँ पे उनको नमस्कार करता है और फिर वहाँ पे बैठ जाता है। बाबा भारती ने उनसे पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती ने उनसे क्वेश्चन किया कि खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यहाँ पे बाबा भारती बोलता है कि खड़क सिंह क्या हाल है? तो खड़क सिंह ने सिर झुकाकर बोला कि आपकी दया है। तो फिर यहाँ पे बाबा भारती बोलते हैं कि यहाँ पे इस तरफ कहाँ से आए, मतलब कहो इधर क्यों आए हो? तो फिर जो खड़क सिंह है वो बोलता है, मुझे सुल्तान की चाह खींच लाई। और यहाँ पे बाबा भारती बोलते हैं कि हाँ, विचित्र सा जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। जैसे कि आपको यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं, ये बाबा भारती है और ये डाकू खड़क सिंह है, और यहाँ पे ये गांव के बाहर एक मंदिर है। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यहाँ पे ये जो डाकू खड़क सिंह है वो बोलता है कि हाँ, मैंने भी बहुत इसकी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती बोलते हैं कि वो ऐसा चलता है कि तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाष थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। यहाँ पे खड़क सिंह बोलता है कि हाँ, वो बहुत मतलब मैं उसको देखना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक बार आपसे मिलकर उस घोड़े को देख लो। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल मतलब जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है, वहाँ पे वो लोग पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। यहाँ पे बाबा भारती ने घोड़े को घमंड से दिखाया और खड़क सिंह ने आश्चर्य से उस घोड़े को देखा। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, मतलब खड़क सिंह ने बहुत सारे घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका बाका मतलब इतना अच्छा घोड़ा उसने उसकी आंखों से कभी न गुजरा था, यानी उसने कभी ऐसा घोड़ा नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? अब यहाँ पे खड़क सिंह जो है वो ऐसा बोलता है कि यह ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। मतलब खड़क सिंह जो डाकू था वो वहाँ पे ऐसा बोलता है कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस साधु के पास इस घोड़े का क्या लाभ? और इसके बाद वो आश्चर्य से उस घोड़े को देखता है और फिर इसके बाद वो बोलता है कि लेकिन बाबा जी, अगर मैं इसकी चाल नहीं देखूं तो क्या? अब बाबा जी भी मनुष्य थे, यानी कि बाबा बाबा तो थे ही, लेकिन बाबा भारती भी तो एक मनुष्य ही थे। उन्होंने उनको अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, मतलब घोड़ा बहुत ही जोर से दौड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौटने लगा, यानी कि यह एक मुहावरा है, सांप लौटने लगा। ठीक है, यहाँ पे इस मुहावरे का अर्थ है कि यानी कि खड़क सिंह जो है वो उस घोड़े को देख के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपने अधिकार समझने लगता था। और वो तो
खड़क सिंह था तो एक डाकू, उसको जो वस्तु पसंद आ गया वो उसको उसके उस चीज़ के ऊपर अपना अधिकार समझने लगता था। और उसके पास बाहुबल था और आदमी थे, यानी कि उसके पास शक्ति थी और उसके पास बहुत सारे आदमी थे क्योंकि वो डाकू था। और जाते जाते उसने बाबा भारती से ऐसा कहा कि मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती को डर नहीं लगने लगा क्योंकि बाबा भारती उस घोड़े के बिना नहीं जी सकते थे। अब उन्हें रात को नींद नहीं आ रही थी। वो सारी रात अपने घोड़े अस्तबल, यानी कि अपने घोड़े के जो जहाँ घोड़ा रहता था अस्तबल में, उसकी सुरक्षा करने लगे, उसकी देखरेख करने लगे। प्रशिक्षण खड़क सिंह का डर लग रहा था उनको। हर समय खड़क सिंह का डर लगने लगा था कि कहीं वो जो डाकू है उनके घोड़े को ले न जाए। लेकिन कई महीने बीत गए, वो डाकू नहीं आया। और यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए थे। बहुत सारे महीने बीत गए थे तो बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि लगता है अब वो जो खड़क सिंह है वो मेरे घोड़े को लेने नहीं आएगा, इसलिए वो अब असावधान रह गए। और इसके बाद आपका यहाँ से आता है संध्या। संध्या का समय था, यानी शाम का समय था। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से। मैं जय हिंद, जय भारत।